चलो एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, जो ये गिवन है इसको ये प्रूफ करना है LHS RHS। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी का आइडेंटिटी यूज करिए। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है भाई? यहां पे लिख लीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यहां पे तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कॉसेक ए। अगेन इसमें भी सेम प्रोसेस, तो क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है जी, पहला स्टेप डन। क्या करना हमने? बस सिंपल सा आइडेंटिटी यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सो दैट हम आइडेंटिटी यूज कर पाए। तो जरा देखो यहां पे साइन है, क्या है यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस, तो मैंने इनको कंबाइन कर लिया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ आइडेंटिटी लग जाएगी। अब दूसरा देखते हैं, ये जो कॉसेक स्क्वायर है, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? बिल्कुल पता होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम कॉसेक की जगह क्या लिख रहे हैं? 1 प्लस, यहाँ पे अलग कलर से कर देता हूं सो दैट आपको क्लियर है। तो यहां पे लिख रहा हूं प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया, ये जरा देखिए। ठीक है जी, अब क्या करना है? इस 2 साइन ए को अभी देखो समझा देता हूं, उस पे भी आते हैं, पहले कर ही लेते हैं यार। आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, ये पता है। अब अगर मैं साइन ए इंटू कॉसेक ए मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या हो जाता है? 1। तो यहां पे जरा देखो, साइन देख रहा है क्या? साइन और ये कॉस, ये क्या बन जाता है? 1, और 2 इंटू 1 2, तो ये बचेगा। ठीक है जी, चलिए तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? लास्ट में लिख देता हूं 2, लास्ट में लिख दिया 2 भाई, लिख देंगे। अब यहां पे बच रहा है क्या भाई? सेक स्क्वायर है। अब आपको आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो मैं सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूं? 1 प्लस टैन स्क्वायर, एक सेकेंड, प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर है। ठीक है, ये किसकी जगह लिख दिया भाई? इसकी जगह लिख दिया मैंने। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्या है? अगेन जो सिमिलरली ये कॉस और सेक होता है, ये 1 होता है। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, दिस इंप्लाइज दैट कॉस ए इंटू सेक ए इज व्हाट? 1, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 यहां लिख दिया मैंने भाई, और ये वाला 2 यहां पे लिख दिया। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए जी आगे देख रहे हैं। ये आपको 1 दिख रहा है, बिल्कुल मैंने यहां पे लिख दिया 1, ये 1 यहां पे लाया, ये 1 यहां पे लाया, पहले ये 1 बना, अब ये 1 लिखो यहां पे, इस 1 को प्लस 1, इस 1 को लाइए जरा यहां पे, बिल्कुल। अगेन ये 2 और 2 भी लाइए यहां पे, 2 प्लस 2, क्या बचा यहां पे देखिए? टैन स्क्वायर ए बचा है प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप अब आपको यहां तक तो क्लियर हो गई होगी। जरा देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 7 दिख रहा है प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपको क्या करना था भाई? प्रूफ करना था। क्लियर अप्रोच है, आइडेंटिटी का सारा गेम है। आइडेंटिटी आपके माइंड में होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, यार कौन सी आइडेंटिटी कब लगाएं। अब मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएगी। हर क्वेश्चन को अप्रोच से देखेंगे, एक क्वेश्चन ऐसे करो सो दैट यार 10 क्वेश्चन और आप कर पाओ उसी अप्रोच से। तो आप सिंपल सा अप्रोच और लॉजिक सेट करेंगे अपना और क्वेश्चन करके आएंगे।
तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला कौन सा क्वेश्चन करना है कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।